Good morning students. In the previous video we have seen the process of fertilization कि कैसे जो ओवम है जो सेकेंडरी oocyte पोजीशन में होता है वो ये एम्पुला के अंदर जाके स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस उनके बीच में सिनगैमी होती है तो जाइगोट बनता है। तो हम जाइगोट से आगे की प्रोसेसेस आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्लीवेज कैसे हो रही है और जो क्लीवेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसकी यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन कैसे होती है। तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन जब होती है एग और स्पर्म के बीच में तो मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस इकट्ठे होकर वो बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर अब देखो अभी भी जो ओवम है उसके चारों तरफ जो जोना पेल्यूसिडा लेयर थी वो जाइगोट के चारों तरफ भी अभी भी रहती है। और हमें पता है स्पर्म और एग दोनों के अंदर जो है 23 क्रोमोसोम थे, लेकिन जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। तो अब जो है जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू होती है, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो है जाइगोट ये डिवाइड होता है पहले 2 सेल स्टेज में। 2 सेल जाइगोट के डिवीजन से 2 सेल बनेंगी, इन 2 सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। अभी भी इनके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा लेयर है, इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, आगे जब दोबारा इनमें माइटोसिस होगी तो इन 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे, 4 से फिर 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे और इन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से आगे 16 ब्लास्टोमियर बनेंगे। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज और 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को बोलते हैं मोरूला। ठीक है, कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होती है, फिर 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, इनको बोलते हैं मोरूला। तो मोरूला जो है फर्दर ये 32 ब्लास्टोमियर स्टेज में पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 4 दिन तक जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये पहुंच जाता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट की जो 32 सेल स्टेज है, इसमें कुछ सेल्स जो है वो बाउंड्री पे अरेंज हो जाती हैं, बाउंड्री बना लेती हैं। इन बाउंड्री वाली सेल को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ कुछ सेल इकट्ठी हो जाती है, उनको बोलते हैं इनर सेल मास्ट। और खाली स्पेस को बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो हमने ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर ये जाकर बनता है 4th डे में, जब यूट्रस में पहुंच जाता है ब्लास्टोसिस्ट तब ये पोजीशन आती है कि ट्रोफोब्लास्ट की लेयर डेवलप हो जाती है, इनर सेल मास बन जाता है और अंदर खाली स्पेस में बन जाता है ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसील जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट अंदर पहुंचता है यूट्रस में, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो ग्लाइकोजन स्क्रीट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो स्क्रीटरी फेज में होती है, ल्यूटियल फेज में होती है। तो उस टाइम पे वो ग्लाइकोजन स्क्रीट करती है। वो ग्लाइकोजन इस ब्लास्टोसील खाली स्पेस में आके फिल हो जाता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है उसको। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इंसर्ट होने की कोशिश करता है अंदर की तरफ। जो जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचता है तो इसके चारों तरफ से अब जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है वो हटनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जोना पेल्यूसिडा लेयर हम दिखाते हैं कैसे यूट्रस के अंदर ये जाके ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड होगा। ये यूट्रस की इनर वॉल है जिसको हम एंडोमेट्रियम बनाएंगे अभी येलो कलर से, एंडोमेट्रियम लेयर। तो यहाँ पर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट आकर यूट्रस की वॉल के साथ चिपक जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। ठीक है, और इसकी इम्प्लांटेशन जो 4th डे पे ये यूट्रस में पहुंच गया था, लेकिन 7th डे पे आके ये एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन होती है। जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है ये कुछ केमिकल रिलीज कर जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है, एंजाइम रिलीज करती है, जो क्या करते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर एक बरो बनाना शुरू कर देते हैं, खड्डा बनाना शुरू कर देते हैं। और वो खड्डा जो है वो बरो जो बन जाता है उसके अंदर ये जाके ब्लास्टोसिस्ट जो है वहाँ पर फिट हो जाता है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने से पहले कुछ चेंजेस आते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कि इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसके चारों तरफ ये
कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गए हैं ये बाहर ब्लास्टोसिस्ट लेयर के अंदर। इसके अंदर देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे चेंजेस आते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। कि इसकी जो ब्लास्टोसिस्ट के एक तो सबसे बाहर ऐसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर में से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और अंदर की तरफ दो मेम्ब्रेन बन जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके बीच में से एक और मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। इस मीजोडर्म में से एक और इसके चारों तरफ जो ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बाहर की तरफ कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यही हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाके धंसने में। इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। विलाई जैसे स्ट्रक्चर हैं जो इसको यूट्रस की वॉल के अंदर अच्छे से फिट करके रखते हैं। अब जो है ये हमने अंदर जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बने हैं, इनमें से एक ट्यूब जनरेट होती है। वो ट्यूब जो जाके मदर की नेवल के साथ कनेक्ट हो जाती है, कोड जैसा रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो मदर की नेवल के साथ जाके जो है वो नाभि के साथ जाके जो जुड़ जाता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये येलो कलर में जो दिखाया है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एक्टोडर्म मीजोडर्म इनमें से जनरेट होता है और मदर की नेवल के साथ ज्वाइंट हो जाता है। हाँ, ये अम्बिलिकल कॉर्ड इनको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जो है अम्बिलिकल कॉर्ड और जो ट्रोफोब्लास्ट के बीच में ये कनेक्शन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो प्लेसेंटा बोलते हैं इसको। प्लेसेंटा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ, अभी यहाँ पर इम्प्लांटेशन जो हुई है, इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट से जो आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो बना है, ये जाके इम्प्लांट हो जाता है मदर के जो यूट्रस वॉल है उसके अंदर। अब यूट्रस वॉल जब जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज HCG। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG का लेवल जो है ये 8वें दिन, देखो 7th डे पे इम्प्लांटेशन हुई थी, 4th डे पे आके फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे आके जो ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्रस में आ गया था। 7th डे पे इम्प्लांटेशन हुई यानी वॉल के अंदर वो धस गया, और 8th डे पे जो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है इसकी, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर HCG स्क्रीट करना शुरू कर देती है। HCG स्क्रीट होता है तब जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, जो प्रेगा न्यूज़ वगैरह उनके थ्रू टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें HCG के लेवल को ही चेक किया जाता है। अगर तो HCG बन रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, अगर नहीं बन रहा तो नेगेटिव प्रेगनेंसी है। तो ये HCG का रोल है जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो स्क्रीट करती है। इम्प्लांटेशन के बाद हम फर्दर डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की है, यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होती है, जाइगोट जो ट्विंस कैसे फॉर्म होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।